स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हेडलाइंस पर नजर डालने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। यदि आप या आपके संपर्क में कोई भी कैंडिडेट इस बार यूपीपीसीएस 2021 के इंटरव्यू में शामिल हो रहा है तो स्टडी IQ के द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक्सपर्ट पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू के तुरंत बाद फीडबैक आदि। इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। अब गौर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कार। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ने घोषित किए हैं अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन से संबंधित मसले पर दिया फैसला। सेफ अबॉर्शन से नहीं किया जा सकता इनकार। महिला की रिप्रोडक्टिव चॉइस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा। और 23 जुलाई को होती है बाल गंगाधर तिलक की जयंती। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था जन्म। होम रूल लीग के लिए जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। आइए खबरों को विस्तार से समझते हैं। 22 जुलाई यानी आज ही के दिन 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए घोषित किए गए हैं। ये अवार्ड्स डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा घोषित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। वहीं बेस्ट बुक ऑन सिनेमा की कैटेगरी में किशोर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस को चुना गया है। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में हिंदी फिल्म तान्हाजी के लिए अजय देवगन और तमिल फिल्म सूरारई पुत्रु के लिए अभिनेता सूर्या को चुना गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में तमिल फिल्म सूरारई पुत्रु के लिए अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली को चुना गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में शिवा रंजनियुम इन्नम शीला पेंगालम तमिल फिल्म के लिए लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को चुना गया है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मलयालम फिल्म AK अय्यापनम कोशियम के लिए बीजू मेनन को चुना गया है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए AK अय्यापनम कोशियम के लिए सच्चिदानंद KR को चुना गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म की कैटेगरी में तुलसीदास जूनियर को चुना गया है। सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन से संबंधित एक फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक किसी अविवाहित महिला को सेफ अबॉर्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा करना उसकी निजी स्वायत्तता और आज़ादी का हनन होगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में महिला को अबॉर्शन के बजाय बच्चे को अडॉप्शन के लिए देने की बात कही थी। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि पेटिशनर एक 25 वर्षीय महिला है। याचिका के मुताबिक उसके पार्टनर ने शादी से इनकार कर दिया है। वह बिना शादी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। इससे उसे मानसिक पीड़ा के साथ सोशल स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही मानसिक रूप से मां बनने के लिए वह तैयार नहीं थी। कोर्ट के मुताबिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कुछ संशोधन किए गए हैं। इसमें केवल विवाहित महिला या उसका पति की जगह कोई महिला या उसका साथी किया गया है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। किसी महिला की रिप्रोडक्टिव चॉइस भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। बिना महिला की मर्जी के उसे प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कहना उसकी बॉडीली इंटेग्रिटी का हनन होगा। कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया है, जिससे यह तय किया जा सकता है कि अबॉर्शन सेफ है या नहीं। आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय की ज़रूरत होती है। 20 से 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की राय जरूरी होती है। भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 हफ्ते के बाद टर्मिनेट करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में एक एडवांस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-16 का परीक्षण किया। यह परीक्षण शिनजियांग क्षेत्र में भारतीय सीमा के करीब 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर किया गया।
स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के द्वारा किया गया यह परीक्षण इंपॉर्टेंट भारतीय मिलिट्री बेसेस को प्रभावित कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन भारत चीन सीमा पर PHL-16 एडवांस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तैनात कर सकता है। चीन के राज्य मीडिया ने बताया कि Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर पहली बार अभ्यास में शामिल हुए। आपको बता दें कि हाल ही में दोनों देशों द्वारा कमांडर लेवल बातचीत का 16वां राउंड समाप्त हुआ है। इस बैठक का आयोजन भारत और चीन के बीच LAC के पूर्वी लद्दाख वाले हिस्से में चुशुल मोल्दो बॉर्डर में हुआ। 23 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उन्हें साल 1916 में कांग्रेस के दो धड़ों अतिवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौता कराने के लिए जाना जाता है। अप्रैल 1916 में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। गौरतलब है कि होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूल तौर पर एनी बेसेंट की थी, जहां बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था, वहीं शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। वे पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाने के प्रयास किए। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द आर्कटिक होम इन द वेदास शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एकता लाने के लिए प्रतीक के तौर पर गणेश और शिवाजी उत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए, जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यांमार की मांडले जेल में 6 साल की सजा काटनी पड़ी। यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। आइए अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर दयानंद सरस्वती? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य? अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दयानंद सरस्वती। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चुशुल मोल्दो बॉर्डर भारत और चीन के बीच स्थित है। कथन 2, रिप्रोडक्टिव चॉइस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द चुशुल मोल्दो बॉर्डर इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। स्टेटमेंट 2, reproductive choice is included in Article 21 of the Indian Constitution. Choose the correct statement or statements. Options 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो आज की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hello everyone, this is Priyamasha and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself. And then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।